दोस्तों, मैं मनोज त्यागी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग बॉर्न टू ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। सबसे शानदार लोकेशन है ये घूमने के लिए। पूरा उत्तरांचल ही देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर उत्तराखंड का, जिसको नैनीताल के नाम से जाना जाता है, जहां पर तालों की गिनती नहीं है, लेकिन 9 ताल वहाँ फेमस है। उसी के नाम पर, 9 तालों के नाम पर ही ये नैनीताल कहलाता है। तो मेरे साथ बने हुए हैं मेरे दोस्त घुमक्कड़ भाटी। हेलो फ्रेंड। और हम लोग सुबह, अभी बजे हुए हैं सुबह के 8 और हम लोग निकल गए हैं नैनीताल के लिए। बीच में आने वाले सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ में ही नैनीताल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं सफ़र पे, सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग आ गए हैं नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर खुरपा ताल पे। जब हम नैनीताल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये सबसे पहले पड़ने वाली लेक है, झील है। आप देखेंगे क्या बेहतरीन नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। खुरपा ताल का जो नाम खुरपा ताल पड़ा वो इसलिए क्योंकि जो इसकी आकृति है वो खुरपे के आकार जैसी है। बहुत ही शानदार व्यू देखने के लिए मिलेगा आपको। ये हम लोग ऊपर से रोड से देख रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू है लेक का, और खुरपे की लेक आकार में ये लेक है। यहाँ से नैनीताल 12 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए खुरपा ताल लेक, और यहाँ पर साथ साथ में ये सनसेट पॉइंट भी बनाया गया है। आप यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं। ये नैनीताल सिटी के अंदर जो ग्राउंड है, हम लोग उस ग्राउंड के अंदर आ गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मस्जिद ग्राउंड के बिल्कुल साथ में ही। ये पूरा पहाड़ों पे बसा नैनीताल बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया गया। नैना लेक के चारों तरफ ये बसा हुआ नैनीताल है। बेसिकली यहाँ पर एक कहावत है कि माता सीता की एक आँख का आंसू यहाँ गिरा, और ये नैना लेक उसके नाम से फेमस है। यहाँ पर शक्तिपीठ है नैना देवी का, और एक खूबसूरत मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है। ये आप लेक देख रहे हैं, नैना लेक पूरा आपको नज़र आएगा। बिल्कुल चारों तरफ इसके तरफ बसा हुआ नैनीताल। ये जो आकार था ओवल शेप में इस लेक का आकार है, लेकिन अभी इसको मैंगो के शेप में भी बोला जाता है कि मैंगो की शेप की ये लेक है। पूरा नैनीताल देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरा नैनीताल। यहाँ पर मेन जो 7 पॉइंट्स हैं विज़िट करने के लिए, उनको देखना ना भूलें। यहाँ से हिमालयन व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, बट उसके लिए आप सुबह जल्दी या दोपहर तक जाएं। ये माल रोड के लिए जाते हुए हम लोग बिल्कुल लेक के साथ साथ में ही माल रोड है, और माल रोड पर ही बहुत सारे आपको, ये देखिए वुडलैंड का आउटलेट है। बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट आपको मिलेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है, और यहाँ पर आप शॉपिंग भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर माल रोड पे ही बहुत सारे होटल्स भी हैं, और खाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें बहुत ही डिलीशियस फूड भी मिलता है। यहाँ से हम लोग चलेंगे हिमालयन व्यू के लिए, और जो मेन 7 पॉइंट्स हैं उनको देखने के लिए हमारी कार आने वाली है अभी। और भाटी साहब, घुमक्कड़ भाटी, आपको मेरे साथ हर वीडियो में नज़र आएंगे। 5-7 मिनट की ड्राइव पर ही यहाँ से हिमालयन व्यू है। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं हिमालयन व्यू देखने के लिए, लेकिन शाम हो चुकी है तो यहाँ पर थोड़ा सा धुंध हो गई है, तो आपको क्लियर हिमालयन व्यू नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको पहाड़ों पे बसे छोटे छोटे गांव ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा होता है जब आप किसी
वैली के टॉप पर होते हैं और जो व्यू देख रहे होते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये छोटा सा शहर नैनीताल अपनी झीलों के लिए फेमस है। यहाँ पर ताल, बहुत सारे ताल यहाँ पर हैं, एक एक ताल भी हम लोग विज़िट करेंगे। और ये आ गया स्पोर्ट्स जोन, आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर जो जितने भी गेम्स होते हैं वो यहाँ पर आप लोग खेल सकते हैं। और रोपवे भी यहाँ पर आती है, नीचे माल रोड से रोपवे चलती है जो आपको हिमालयन व्यू के लिए और स्पोर्ट्स जोन के लिए आपको लेकर आती है। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हिमालयन व्यू का होता है। अभी सीजन ऑफ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगी। अगर सीज़न में अगर आते हैं तो यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा भीड़ और पूरा ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो जाता है। ये देखिए रोपवे के लिए जो पिलर्स लगाए गए हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल के और पूरे अच्छे से नैनीताल को आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी जो हमने देखा वो स्काई व्यू और हिमालयन व्यू था। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो जाता है जिसको हम लोग लेक व्यू के नाम से जानते हैं। आप जिस पॉइंट पे अभी खड़े हुए हैं वहाँ से आप देखेंगे कि आपको पूरा जो लेक है वो क्लियर नज़र आता है। फोन दीजिए, लॉक करके दीजिए। मुझे टाइप की लगता है, कौन सा है चार्जर? टाइप से क्वालिटी तो बढ़िया लगती है, फुल मिलती है वैसे। दोस्त क्या नाम बताया इस जगह का आपने? एसी गुफा, ओके। और ये रास्ता सीधा दिल्ली के लिए निकल जाता है और ये चला जाता है नैनीताल के लिए। और ये हमारे को पायलट। दोस्तों ये जो आप सामने पत्थर देख रहे हैं इसको 12 पत्थर के नाम से जाना जाता है। और जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं या जो यहाँ के लोकल के आदमी हैं वो यहाँ पर आकर क्लाइंबिंग करते हैं इसके ऊपर। तो आप देखेंगे इस पे कुछ मार्क्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये बेसिकली क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा है नैनीताल की वैली का। वेदर बहुत प्यारा है। दोस्तों ये आ गया है लव पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। ये बहुत पॉइंट्स साथ साथ में ही हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर लोग प्यार करने के लिए आते थे, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ से सुसाइड भी किया। तो लव पॉइंट और सुसाइड पॉइंट के नाम से ये पॉइंट्स फेमस हो गए। तो बेसिकली ये नैनीताल के वो पॉइंट्स हैं जो आप जब नैनीताल जाते हैं तो वो आपको गाइड के साथ जाएंगे तो आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ से निकलकर हम लोग चलेंगे ताल्स की तरफ, जिसमें सूखा ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, सात ताल,
ये सारे ताल हैं। एक इधर है झाड़ के इधर। दोस्तों ये है सूखा ताल। जैसे कि आपको पता है नैनीताल अपने तालों के लिए फेमस है, तो ये है सूखा ताल। और ये पहले 6 महीने के लिए फिल रहता था और 6 महीने खाली रहता था। अभी फ़िलहाल इसमें काम चल रहा है और ये बिल्कुल सूखा हुआ है। यहाँ 2 आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में। तो ये आने वाला टाइम में फिर से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नज़र आएगा। तो आपका नाम क्या भैया? प्रमोद सिंह पवार। आप यहीं के रहने वाले हैं? लोकल। अभी सीजन ऑफ चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी तो अब सीजन ही चल रहा है, तो होली के बाद चलेगा। होली के बाद चलेगा। हाँ, शुक्र शनिचर इतवार वैसे 3 दिन आप काफी अच्छी भीड़ हो जाती है। अच्छी भीड़ हो जाती है। फिर कल वो परसों की वोटिंग भी है ना, काउंटिंग। आज बोटिंग यहाँ पर वो है हाँ, 10 तारीख को। 10 तारीख को। तो ये कितनी गहरी होगी? इसकी गहराई वैसे डराने के लिए 120-30 फुट कहते हैं, मेरे अनुमान से 60-70 फुट गहरा होगा। 60-70 फुट गहरा होगा। क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ये नपी हुई है 90 अच्छा। लेकिन उस ज़माने में इतने मकान नहीं थे। हाँ। मकान बन चुके, इनका मलबा कहाँ है? हाँ जो आपने बुनियाद खोदी हाँ। तो सीधे नाले में डाली। अच्छा अच्छा ये एक अच्छा। वैली टाइप की बन गई, सेंटर में गहराई है। सेंटर में गहराई है। अच्छा अच्छा। ओवल शेप में है ना ये। हाँ ये ओवल शेप में है। माता सती का आंसू गिरे थे, मैंगो खाली गए। माता सती के आंसू गिरे थे। अच्छा, की कहानी ये सतयुग की कहानी है। ओके। कलयुग वालों ने इसको मैंगो बना दिया। अच्छा, कलयुग वालों ने इसको कर दिया मैंगो लेक। मैंगो ओके। और ये नैना देवी का जो मंदिर बना हुआ है उसकी, ये है ये। अच्छा उसकी क्या स्टोरी है यार? माता सती का आंसू गिरे थे ना, आँख गिरी थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आँख है माता सती की। इधर गिरे थे, एक आंसू हिमाचल के आंसू के बगल कोई लेक है वहाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये 51 पीठ में से है ना, शक्ति पीठ है ये। ये शक्तिपीठ है। आपके पूर्वजों में लेक हाईकोर्ट तक थी। अच्छा। मस्जिद के सहारे जाते हो, बाजार के रास्ते घूम के आते हो ना। हाँ हाँ। जिस पहाड़ी में, जिस जमाने में वो पहाड़ जितना आपको दिख रहा है, इससे 3 गुना ऊपर था। अच्छा। ये 1800 कुछ में इतना बड़ा भूखलन हुआ। हाँ। तो काफी अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग मरे। अच्छा अच्छा। उसको अंग्रेज लोग नीचे को बनाए। ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप, हाँ। ये लगान लेते थे इसमें अंग्रेज लोग। अच्छा, इसमें लगा लेते थे। खेलने जाते थे तो हमारे पूर्वज ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वो उनकी विधानसभा थी। इतनी बड़ी नगर पालिका कहीं है ही नहीं। अच्छा। नगर पालिका है वो। हाँ, नगर पालिका नजर आती है सामने। उनकी अंग्रेजों की विधानसभा थी। अच्छा। पिक्चर हॉल में वो मीटिंग करते थे, जो साउंड प्रूफ हॉल है। ये साउंड प्रूफ हॉल है? इसकी आवाज बाहर नहीं आती है। अच्छा। वहाँ अंदर आपको गत्ते टाइप के लगे ना, आप सोचोगे घुसा मार के तोड़ दूंगा। हाँ। हाथ में जाएगा वो नहीं। अच्छा कैपिटल से तब हिंदुस्तान कान लगा के सुनते थे, आवाज नहीं आती थी। अच्छा। पकड़ के आते थे, छिपकली की तरह रोड में चलाते थे अरे जो पकड़ा गया उसको छिपकली की तरह रोड पे चलाते थे। रोड में। और उसके बगल में झूम ले जहाँ उनके घर वाले जिसको करती थी, कैबरे पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर हुआ करता था उस समय, जहाँ पे चीना बाबा का मंदिर देखा होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। उस समय भी। उसके बाद किसी को सपने में आए, यहाँ ट्रॉली के खंभे के पास लाए। अच्छा। भैया फिर वहाँ भी वो पड़ गई थी, गंदगी में बीच में आ गई, फिर यहाँ लाए। अच्छा, एक तरफ लेकर आ गए। एक और है, वो एक अमेरिका का है, एक इंग्लैंड का है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक बनाएगी। मार्क जुकरबर्ग हाँ, था। कुछ ऐसी नाम है उसका। ये है ना अंग्रेज। अच्छा दोस्तों, ये पूरा नैनीताल की हमने आपको पूरा साइड सीन्स दिखाए हैं, साइड व्यूज़ दिखाए हैं। बहुत सारे व्यूज़ अभी यहाँ पर और बाकी बचे हुए हैं, जिसमें जो तालों की बात करते हैं तो भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये बचे हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं उस ताल की तरफ और उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्या है वो, मुक्तेश्वर। उसके बाद हम जाएंगे मुक्तेश्वर। तो अगला जो स्टे होगा हमारा मुक्तेश्वर होगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है माल रोड, नैनीताल का माल रोड, मसूरी का माल रोड तो आपने देखा ही होगा। जो पहली बार मैं आपको नैनीताल का माल रोड दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही बिल्कुल ये लगी हुई है नैना लेक। इसके बारे में कहावत है कि यहाँ पर एक माता सीता की एक आँख यहाँ पर गिर गई थी, एक आँख का एक आंसू गिर गया था। उस आंसू की वजह से ये लेक यहाँ पर
प्राकृतिक लेक बनी हुई है। इसमें फ्रेश वाटर जो यहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए भी सप्लाई होता है वो भी यहीं से सप्लाई होता है। तो दैट वाज द लेक। और ये माल रोड है जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं। ये आ गया हमारा होटल और हमारे बैग आ रहे हैं अभी ऊपर से। तो और ये शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं पूरा लेक का। एक मंदिर भी इसके लेक के साथ में हनुमान जी का बना हुआ है, जहाँ पर मैंने पहली बार लेटे हुए हनुमान जी देखे हैं मंदिर में। अदरवाइज हमने जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर देखा है वो आप देखेंगे सामने नज़र आ रहा है मंदिर, तो वहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। बाकी की सब जगह मैंने जहाँ भी देखा है वहाँ पर हनुमान जी को हमेशा खड़े हुए ही देखा है। तो ये भी एक ख़ास बात है उस मंदिर की। और ये शानदार माल रोड है इसका, मतलब मुझे मसूरी के बाद जो माल रोड अच्छा लगता है वो नैनीताल का लगता है। हम लोग फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये हुई है कि यहाँ पर पहले रिक्शास वगैरह चलते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्कूटी और साइकिल्स आपको रेंट पे मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो देखिए, ये सामने देख रहे हैं आप, कपल अगर आप हैं तो 2 सीट वाली आप साइकिल ले सकते हैं और स्कूटी भी आपको यहाँ पर रेंट पे मिल जाती है। तो आपको अगर आप लोकल में कहीं घूमना है तो आप वो आराम से लेकर घूम सकते हैं। ये शानदार नज़ारा लेक का। नैनीताल के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी वीडियो में वो बहुत सारी बातें पता लगती रहेंगी। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं भीमताल की तरफ। शानदार लेक है, वहीं उसके पास में एक नोकचिया ताल है, वो भी एक शानदार लेक है। तो बेसिकली बात करें तो लेक का शहर और एक कैथोलिक चर्च भी यहाँ पर एक है। बेसिकली ये जगह अंग्रेज़ों ने डेवलप की और उनको रहने में यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था, तो ये सारी जगह उन्हीं लोगों ने डेवलप की हुई हैं। शानदार शानदार शानदार। और ये हम लोग निकल आए हैं माल रोड से बाहर। तो दोस्तों आगे का सफ़र शुरू करते हैं एक नई उमंग के साथ और लेकर चलते हैं आपको भीमताल पे। ये यहाँ से हम भवाली की तरफ जाएंगे। 11 किलोमीटर यहाँ से भवाली दिख रहा है। भवाली के बीच में ही आपने को भीमताल और सातताल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे। चलिए आगे की बातें आगे करते हैं। दोस्तों नैनीताल से निकल कर हम लोग जा रहे हैं भीमताल की तरफ, जहाँ पर बहुत शानदार लेक भीमताल बनी हुई है। तो चलते हैं। नाश्ता हमने कर लिया है, अब गाड़ी में भी तेल फुल है और हमारे में भी तेल फुल है। नई एनर्जी के साथ नए रूट पे चल पड़ते हैं। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर भी बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है मुक्तेश्वर का। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है। ये नोकचिया ताल थी। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भीमताल के लिए। ये पास में ही है, लगभग 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से भीमताल। तो भीमताल के बाद हम लोग चलेंगे सातताल पे और उसके बाद हम जाएंगे मुक्तेश्वर। दोस्तों ये आ गए हम लोग भीमताल पे। तो ये
ही अपने आप में काफ़ी बड़ी ताल है और शायद इसीलिए नाम इसका भीम ताल है। ये इसके साथ साथ में लगी हुई रोड है और ये देखिए काफ़ी वाइड लेक है, ये काफ़ी एरिया में फैली हुई लेक है। थोड़ा सा और नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। और ये यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हुई है, बहुत वाइड लेक है। तो दोस्तों यहाँ से रास्ता जाता है सात ताल के लिए। अब हम लोग चल दिए हैं सात ताल के लिए। भाटी चले। चलो भैया। तो इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ से चले जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए। Two lights in your eyes made me forget about